सभी किसान भाइयों को राम राम भाई। आज फिर से दोबारा भाई एक नई समस्या, एक नए समाधान, एक नई चर्चा के साथ में आप सभी किसान भाइयों के बीच में आया। कुछ दिन थोड़े अर्जेंट काम होने की वजह से मैं आपको नई वीडियो, नई रील नहीं दे पाया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। पर अब जैसे धान की फसल है भाई, इसमें जो प्रोसीजर चल रहा उसके अकॉर्डिंग आप सभी जानकारी भी रखते हो। सारा सब कुछ जो जो प्रेस इनमें जो भी चल रहा, तो उसके माध्यम के हिसाब से अब कुछ ही टाइम जैसे 17-18, 11-21, 18-85 कुछ वैरायटियाँ जो बची हुई है, जो लेट है, जो प्रोसेस में है अभी। बाकी 15-9, 18-47, 16-92 हाइब्रिड वगैरह, प्यार 26-14 ये सब ही कटाई हो चुकी है। उससे किसान निश्चिंत हो चुके हैं। पर जो 17-18, 18-85, 11-21 है, उसमें कुछ समस्याएं हैं अभी। जैसे ऊपर के लिए, ऊपर का क्या भाई, कुछ ही मात्रा में अब सभी किसान भाइयों ने अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लगा चुके हैं भाई। कंट्रोल में भी है, नियंत्रण भी है। आज 7 अक्टूबर की तारीख हो चुकी है और हम जैसे खेत में खड़े हैं इस स्टेज पे, यानी कि 10 से 12-15 दिन के करीब फसल कटाई चक्कर रह रहा जो सभी किसान भाइयों की, यानी कि 20 दिन के समथिंग। तो ये पानीपत एरिया ये कटाई के नज़दीक होगा। जैसे गोहाना या सीख पाथरी, कुछ सफ़ेदों का, जींद मैम वगैरह का एरिया जो वो थोड़ा लेट है प्रोसेस में है, तो उनके लिए स्पेशली ज़्यादा ये है भाई। आज का टॉपिक चर्चा क्या हमारा भाई, धान में गर्दन तोड़, यानी कि नेक ब्लास्ट। नेक ब्लास्ट में जैसे अभी ये देखो पत्तियां का हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं भाई, ये है 11-21 की वैरायटी। 11-21 में जैसे अब ये चल रहा है, धान बिल्कुल गरडस में आ चुका है, दूध बन चुका है, ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन नीचे और ऊपर से कंट्रोल हो चुकी हैं सभी फसलें। तो अब मैं आपको इसमें ये देखो भाई, सभी किसान भाइयों को एक छोटा सा कहा, जो लीफ मास्टर, यानी कि जो झंडा पत्ता हुआ है, इस झंडे पत्ते का काम हुआ है मेन इस बैल बाल को, दानों को सारे को पोषण देना और इनकी सुरक्षा चक्र। इनके लिए झंडा पत्ता मास्टर लीफ कह देते हैं, बोल देते हैं इसमें। जब भी पश्चिम दिशा, यानी कि अपने देसी भाषा में बोलना है तो भाई पिछुआ चलेगी हवा, और खासकर जिन खेतों में पानी लगा होगा, सॉरी नहीं लगा होगा, यानी कि सूखा लग चुका होगा पहले, तो उनमें बैक्टीरियल फंगल और फंगल इन्फेक्शन के कारण ये देखो इस लीफ मास्टर के नीचे ये ऐसा धब्बा निशान दिखाई देगा आपको। मैं ये बता रहा हूँ गर्दन तोड़, यानी कि गर्दन तोड़ आने से पहले के सिम्टम आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसा धब्बा बिल्कुल आपको हर बाल के नीचे या 10 से 5% शुरुआती दौर में दिखाई देगा, जिसका संकेत ये होगा कि भाई सभी किसान भाइयों ने समझ जाना चाहिए कि भाई बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के कारण मेरे खेत में गर्दन तोड़ आने की, नेक ब्लास्ट आने की संभावना बढ़ चुकी है। और कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का मात्रा में, कुछ गर्म दवाइयों के कारण या सूखे के कारण कई जगह पर धान का जो दाना हुआ है वो बिल्कुल काला हो चुका हुआ है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे बीम आती थी, बाण आती थी, ट्राईसाइक्लोजल 75% थी खाली, वो अब कुछ मात्रा में, जैसे नागार्जुना की सीविक थी, ब्रांड था, उसमें भी ट्राईसाइक्लोजल थी, तो वो कुछ दवाइयां बैन हो चुकी है। अब पैराक्लोस्ट्रोबिन और ट्राईसाइक्लोजल कुछ मात्रा में लिक्विड बेस में, और आइसोप्रोथोलियान जैसे टाटा की फ्यूजीवन आती है, वो भाई मतलब 1 लीटर 3 एकड़ में जो सबसे बेटर रिजल्ट के लिए, वैसे कंपनी की रिकमेंडेशन होती है 250 ml प्रति एकड़। 1 लीटर 3 एकड़ में यानी 330 ml वो ले लो भाई साथ में। और डाइफेकेनजोल प्लस में एम स्टार, या फिर डाइफेकेनजोल प्लस में वेल्डामाइसिन, या फिर कासुगामाइसिन साथ में, कोई सी भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर ना भाई कम से कम 8 से 10 टंकी, यानी कि 200 से 250 लीटर पानी का छिड़काव करे। बिल्कुल के बिल्कुल वहीं के वहीं तुरंत, बिल्कुल बहुत ही शानदार अवस्था में नेक ब्लास्ट वहीं रुक जाएगी।
जिससे फसल आपकी खराब नहीं होगी, दाने आपके खराब नहीं होंगे। और जो ये दवाइयाँ बताई हैं, जैसे अब ये धान का दाना काला बना हुआ, तो इन दानों पर भी ये ही दवाई सफाई का और रंग लाने का काम करेंगी। जैसे ये देखो दाना बिल्कुल धब्बे बन चुके हैं, ठीक है। और अगर किसी भाई का, जैसे ये इस भाई का देखो आप, आपने बारीकी से नीचे से दिखाऊं, अभी 10 से 15 दिन हो चुके हैं स्प्रे हुआ था, पर फिर भी इनका ऊपर है भाई। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, पाइमेट्राजिन यानी कि चैस वाला साल्ट 150 ग्राम और डाइनोथुरान 100 ग्राम, और या तो 330 ग्राम 350 ग्राम एसीफेट 75% लो आप, या फिर कासुगामाइसिन 200 से 250 सॉरी मोनोक्रोटोफॉस या बीपीएमसी, उनका तीनों दवाइयों का मिलाकर शाम के टाइम स्प्रे करें, तो बिल्कुल रात रात में ही सारा मच्छर कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने डरने की जरूरत नहीं है भाई। तो जिस भी किसान भाई को मेरी सलाह, मेरा सुझाव अच्छा लगे, सभी किसान भाइयों से मेरी विनम्र प्रार्थना भाई, ऐसी ही जानकारी अब मैं आपको देता रहूँगा। सरसों की बिजाई चलेगी, बरसीन की बिजाई चलेगी, गेहूं की बिजाई चलेगी, कैसे किस मात्रा में कितनी बुआई करनी है, कितना क्या करना, तो उसके हिसाब से मैं हर जानकारी आप तक देता रहूँगा। पर सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना कि भाई जिस भी किसान भाई को मेरा राय या सुझाव अच्छा लगे, वो भाई मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। राम राम।